हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम टाइप ऑफ रिसोर्स को आज समझेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में हमने समझा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, यूटिलिटी क्या होती है और वैल्यू क्या होती है। रिसोर्सेज की वैल्यू क्या होती है हमने उसको समझा। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को आज हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है बच्चों, कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर लिखा है कि संसाधनों के प्रकार। रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्रकृति, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मतलब इस कैटेगरी में, मतलब इस क्लासिफाइड को करा कर इस कैटेगरी में बांटा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे क्या? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. natural resources, जो संसाधन प्रकृति से, मतलब नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संसाधन। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो सिर्फ हम डायरेक्ट नेचर से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उस रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वायु हो गया, हमारे को वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ हो गया, हम सांस लेते हैं। हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों, मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इन सम केसेस tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible वे। पॉसिबल वे, इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिक, मतलब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Natural resources can be broadly categorized into renewable एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले हमने देखा कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हवा, वायु हो गई जिसमें हम सांस लेते हैं, जैसे कि रिवर्स, लेक हो गए जिसमें हम जल मिलता है, वाटर मिलता है। ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में भी कैटेगरी है दो प्रकार की, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? रिन्यूएबल का मतलब हिंदी में बोलो जाए तो नवीकरणीय, और रिसोर्सेज संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से, मतलब क्विकली शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब पूरा दोबारा से उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। Water seem to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today.
टुडे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया है कि लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेस जैसे कि जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। मतलब आने वाले वक्त में हमें ये कमी आ सकती है। ठीक है बच्चों, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। बोला जाता है कि आने वाले में फ्यूचर्स में पानी की बहुत किल्लत होगी, आने वाले फ्यूचर्स में ऐसा प्रेडिक्शन हो रखा है। ठीक है बच्चों, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के सबसे बहुत भागों में एक बड़ी समस्या है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला क्या था बच्चों, रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय योग। अब इसका हिंदी मतलब क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन आर दोस विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। Once the stock are exhausted, it may be take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human life spans. आगे पढ़ते हैं बच्चों, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some example. मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मतलब इसकी हिंदी होती है अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार क्या है बच्चों, सीमित है, मतलब लिमिट में है। ये लिमिट में, अगर इसका हमने ज़्यादा इस्तेमाल करा तो आने वाले फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या पढ़ा कि इसको दोबारा से बनाया जा सकता है, इसको जल्दी से इस्तेमाल करते हैं, बट ये अनलिमिटेड है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने क्या देखा कि ये चीज़ें क्या है, अनलिमिटेड है, जैसे कि लैंड, सॉइल हो गया, हमारा सॉइल हो गया, वाटर हो गया। बट पीने वाला पानी में थोड़ी सी कमी हो सकती है, थोड़ी सी आने वाले फ्यूचर में कमी हो सकती है पीने वाले पानी में, बट वाटर अनलिमिटेड है क्योंकि समुद्र कितना बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसमें लिमिट होती है। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, हमारी सीमित होती है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष बच्चों, हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं बच्चों, अनवीकरणीय कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे कि हम कोयला हो गया या पेट्रोल हो गया, हमारा पेट्रोलियम हो गया या प्राकृतिक गैस हो गई, ये इसके कुछ उदाहरण भी हैं। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because this factor differs so much over the earth. मतलब बच्चों यहाँ पर इस लाइन में ये बोला गया कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता मतलब डिफरेंस होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमने देखा कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, पहले तो हमारा नेचुरल, फिर हमारा ह्यूमन मेड, फिर हमारा ह्यूमन है। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है बच्चों, मानव निर्मित संसाधन। Sometimes natural substances becomes resources only when their originally form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also known as a human-made resources. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें बोला, इस लाइन में बोला गया है कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, लोहा
मतलब आयरन और मतलब लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है बच्चों, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से। ठीक है बच्चों, अब इसमें टेक्नोलॉजी भी मानव निर्मित संसाधन में आता है। सो people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. अब इस लाइन में क्या लिखा है कि इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो मोना ने समझाते हुए कहा, ठीक है बच्चों, समझाते हुए कहा हाँ। राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। ठीक है बच्चों, तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्सेज को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।